आज फिर से हम तरंग का पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें हम विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में पढ़ेंगे। तरंग पार्ट 2 में लाइट का चैप्टर है, उसमें लेसन है आपका तरंग। इसे अगर पहले है तो इसके पहले का वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर, यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय तरंग में अंतर हम बता चुके हैं। उसके बाद का जो है, जो इसमें पढ़ना है हमको, वो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक, तो विद्युत चुंबकीय तरंग पार्ट 2 है, ठीक है, नहीं तरंग का पार्ट 2 है, इसको हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहेंगे। अच्छा, एक चीज जो बार बार ये पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे लिख लीजिए, ऐसे हम बार बार बताते रहेंगे आपको, ठीक है, कि प्रकाश को हम ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं, याद रखिएगा, अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, प्रकाश को हम ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, अब मान लीजिएगा इसको ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आइए, यहाँ पे जो मेन चीज है वो हम लोग आज पढ़ेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंग किसको हम कहेंगे, उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, कौन सा कंडीशन फुलफिल करेगा तब उसको हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहेंगे। तो हम लोग आइए विद्युत चुंबकीय तरंग होने के शर्त, ठीक है, यानी इंग्लिश में कहा जाए तो कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो कंडीशन, क्या क्या कंडीशन होगा तो उसको हम विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर रखेंगे, है ना, अन्यथा नहीं रखेंगे, उस पर हम आज विचार करेंगे। जैसे फर्स्ट कंडीशन होना चाहिए, जो पहला है हमारा कंडीशन, वो ये कहता है कि माध्यम की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, यानी कहने का संचरण के लिए माध्यम जरूरी नहीं है। पहले ही चल चुका है आपका यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग में जहां हम अंतर बताए हैं, वहां भी बताया है कि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक नहीं है, यानी है तब भी ठीक, नहीं है तब भी ठीक। जैसे निर्वात में भी गमन करता है विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है ना, समझ गया ना। दूसरा कंडीशन कहता है ना, यानी प्रोपगेशन के लिए मीडियम एसेंशियल है। दूसरा जो कंडीशन है हमारा, वो ये कहता है कि सभी तरंग का वेग, जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग होंगे, सभी तरंगों का वेग है ना, किसी दिए गए माध्यम में एक समान होगा, ठीक है, किसी दिए गए माध्यम में, ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा हो तो स है यहाँ पे, ठीक है, किसी दिए गए माध्यम में एक समान होगा। जैसे अगर हम प्रकाश का वेग हम लेते हैं हवा या निर्वात में, जब हम लोग लेते हैं वैक्यूम में, तो जानते हैं कितना होता है, 3 × 10⁸। तो जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, सबका हवा और निर्वात में वेग इतना ही होना चाहिए, 3 × 10⁸ ही होना चाहिए। और तीसरा और लास्ट कंडीशन है कि सबका जो तरंग दैर्घ्य का परिसर है, यानी जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों का परिसर 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻⁴ मीटर तक होना चाहिए। एग्जाम्पल में आप लोग तो जानते ही हैं कि कौन कौन एग्जाम्पल में हमारा है, ठीक है। एग्जाम्पल में आप जानते ही हैं कि एक्सरे है, गामा रे है, ठीक, उसका बाद आपका अल्ट्रावायलेट विजिबल है, यूवी लाइट है, इंफ्रारेड है, ठीक, इंफ्रारेड है, फिर माइक्रोवेव है,
माइक्रोवेव है और रेडियो वेव, ये सब जो वेव है एक रेडियो वेव, एक्सरे, गामा रे, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। तो चलिए अब इन सब का हम जितने भी हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, इन सब का हम पहले देख लें, ठीक है। इसका कुछ ट्रिक है जिसको रटेंगे, और कैसे इसका तरंग दैर्घ्य वैरी करता है ना, और कैसे इसका फ्रीक्वेंसी वैरी करता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे जल्दी से। तब इसका हम लोग उपयोग जानेंगे, जो कई बार पूछा है कि कौन इसके खोज करता है और कौन इसका कहाँ इसका उपयोग है, ये कई बार पूछा चुका है रेलवे वगैरह में, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ट्रिक जान लीजिए, ठीक। विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए आप लोग ट्रिक देख लीजिए, जैसे उसका है रम्मी VUX, ठीक है। आर कहने पर आर फॉर रेडियो वेव, रेडियो वेव, ठीक है। इसको हम लोग दीर्घ तरंग भी कहते हैं, दीर्घ तरंग कहते हैं। एम फॉर माइक्रोवेव, माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग। दूसरा इंफ्रारेड, इंफ्रारेड दैट इज अवरक्त प्रकाश या अवरक्त विकिरण। दूसरा विजिबल, ये आगे वाला विजिबल रे यानी दृश्य विकिरण या प्रकाश, ठीक। तीसरा है अल्ट्रा, यूवी है तो अल्ट्रा वायलेट, वायलेट रे, परावैंगनी विकिरण। एक्स जान ही रहे, एक्स गामा, ठीक। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि चूंकि दीर्घ नाम से क्लियर है कि रेडियो वेव क्या है, दीर्घ तरंग है, तो दीर्घ तरंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे अधिक है, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा, सॉरी, सबसे अधिक इसका तरंग दैर्घ्य तथा सबसे कम आवृत्ति होगी, ठीक है। वो कैसे होगा, ठीक है, वो हम जस्ट आगे आपको बताएंगे। और जैसे जैसे नीचे आइएगा क्रम उल्टा होते चला जाएगा, यानी कहने का जो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य था तो अधिक तरंग दैर्घ्य घटना प्रारंभ कर देगा, ठीक है, और आवृत्ति बढ़ना प्रारंभ कर जाएगी, और यहां पे आते आते यहां सबसे कम तरंग दैर्घ्य तथा सबसे अधिक आवृत्ति होगी, सबसे अधिक आवृत्ति, ठीक है, सबसे अधिक आवृत्ति होगी, ठीक है। आगे की ओर हम लोग चलते हैं, यहां तक हो चुका है। अब इसके बारे में एकदम ध्यान दीजिएगा कि दीर्घ तरंग है तो इसका तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, आवृत्ति सबसे कम, ठीक है। कारण है आप जानते हैं C बराबर n लेमडा, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि C क्या है, C प्रकाश का वेग है, C प्रकाश का वेग है, n आवृत्ति है, आवृत्ति माने फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, और लेमडा जो है वो तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य है। तरंग दैर्घ्य कहने का मतलब है कि वेवलेंथ है। तो जानते हैं कि C फिक्स है किसी दिए गए माध्यम के लिए, C क्या है मेरा फिक्स है, उसका वैल्यू फिक्स है, इसलिए अगर मान लिया जाए लेमडा, लेमडा हमारा अधिक है, लेमडा अगर घटेगा तो तय बात है ये क्या होगा, बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। इसी कारण से ऐसा होता है, ठीक है। तो समझने की कोशिश कीजिए। अब हम आगे चले, जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो पूछता है कि इसका उपयोग कहां कहां
इसलिए एक हम लोग क्या करेंगे, टेबल टाइप का बनाएंगे जिसमें हम एक तरफ सारा का सारा विद्युत चुंबकीय तरंग लिख देते हैं और एक उसके बाद हम अगले जो खाना है ना उसके अगले वाले में हम लोग लिखेंगे कौन इसके खोज करता है और उसका फिर इसका उपयोग, जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम लोग उसको लिखते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आइए विद्युत चुंबकीय तरंग खोज करता और उसको उपयोग के बारे में जल्दी जल्दी, है ना, एक नजर में हम लोग जल्दी जल्दी देख लें। जैसे गामा बैकुरल खोज करता हुए संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करने में और कैंसर के उपचार में आपका जानते ही है गामा रे, जिसको द्वारा सेकाई किया जाता है। एक्सरे, एक्सरे जानते हैं टूटी हुई हड्डियों का तस्वीर लेने के लिए खोज करता कौन है, डब्ल्यू सिरोन जेन। अल्ट्रावायलेट रे, ठीक है, कौन है खोज करता, कविटर, जीवाणुओं वगैरह को मारने में। विजिबल रे जानते हैं देखने में, न्यूटन साहब है खोज करता। इंफ्रारेड, हर्शल, जिसको आप जानते हैं कि टीवी के रिमोट में, है ना, रोगी के लिए क्या सेकाई का भी काम किया जाता है। और माइक्रोवेव जो हेनरिक हर्ट्ज हैं, ठीक, जिनका कि जिसको कि हम लोग रिमोट में भी करते हैं और मोबाइल में करते हैं। ठीक है, रेडियो वेव जो जीन मार्कोनी, रेडियो, टीवी, रडार सब में इसका उपयोग किया जाता है। अल्ट्रावायलेट आप जानते हैं कि ये गामा रे, गामा रे का क्या होता है, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य सबसे कम, है ना, और आवृत्ति सबसे अधिक, आवृत्ति सबसे अधिक, याद रखिएगा, उल्टा लेकर के चले हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, आवृत्ति सबसे कम, एकदम याद रखिएगा इसको। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है अल्ट्रावायलेट रे। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे जो आप जानते हैं कि अल्ट्रावायलेट रे करता क्या है कि अगर मान लिया जाए इसको ओजोन मंडल प्रोटेक्ट करता है हमको अल्ट्रावायलेट से। ठीक, अगर अल्ट्रावायलेट आ जाए जमीन पर तो क्या होगा, स्किन कैंसर, क्योंकि आपका स्किन क्या है, प्रोटीन का बना हुआ है और प्रोटीन का एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इंफ्रारेड को सोख कर कमजोर हो जाता है। ठीक, जिसको कि स्किन कैंसर के रूप में बदल जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा एक आध दो न्यूमेरिकल देख करके बस जल्दी से खत्म कर लेते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, चलिए आप जानते हैं कि हम मान के चले सी नॉट क्या है, प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग हवा या निर्वात में, जो सी नॉट है मेरा वो प्रकाश का वेग है हवा या निर्वात में। आप जानते हैं कि यह होता है क्या, लगभग मीटर पर सेकंड। इसको अगर किलोमीटर में बदलिएगा तो क्या होगा, 3 जीरो खत्म तो 5 जीरो रह गया, किलोमीटर पर सेकंड। और इसको देखिएगा तो यही है आपका क्या, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। चलिए एक फार्मूला होता है म्यू एम बराबर सी नॉट बाई सी एम, एक फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, याद रखिएगा इसको। और इससे आप किसी भी माध्यम में हम लोग प्रकाश का वेग निकालते हैं। जैसे सी नॉट के बारे में तो आप जानते हैं कि प्रकाश का वेग क्या है, एकदम फिक्स वैल्यू है, प्रकाश का वेग हवा या निर्वात में है। और ये कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखिए सीएम क्या है कि प्रकाश का वेग हमको जिस माध्यम में निकालना है, प्रकाश का वेग किसी माध्यम में, यानी किसी माध्यम में प्रकाश का वेग जिसमें कि हमको निकालना है वो हमारा क्या है, सीएम। अब हम लोग आगे चलिए। ठीक है, म्यूएम क्या है, उस माध्यम का अपवर्तनांक है, माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो चलिए अगर हमको एक क्वेश्चन रहे कि आपको निकालना है कि प्रकाश का वेग जल में ज्ञात करें जहां म्यू वाटर यानी प्रकाश का वेग है ना, जल का ये अपवर्तनांक दिया हुआ है, जल का अपवर्तनांक 3/, जल का अपवर्तनांक 4/3 दिया हुआ है। तो कहता है कि ज्ञात करना है। ठीक है, तो बताइए इसको कैसे निकालें। तो बहुत आसान है, आपको कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, W मान लीजिए, तो क्या होगा CW। CW कहने का मतलब क्या हुआ, प्रकाश का वेग किसमें, जल में। ये CW कहने का मतलब क्या हुआ, प्रकाश का वेग जल में। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, म्यू W। ठीक, ऐसे कह सकते हैं। अरे माध्यम के जगह W, यानी माध्यम कुछ भी, W हो सकता है, ठीक है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हम मेम है, एम
जी भी हो सकता है एवं डब्ल्यू भी हो सकता है, तो उसी के जगह पे हम डब्ल्यू लिख लिए, क्योंकि माध्यम वाटर है तो डब्ल्यू लिख लिए। ठीक, ये आप जानते हैं इसका वैल्यू फिक्स है, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है 4/3। कैलकुलेट करने पे आपको आएगा क्या 9/4, यानी 10 पे पावर क्या 8 मीटर पर सेकंड, यानी कहने का मतलब 2.25 इंटू 10 पे पावर 8 मीटर पर सेकंड, यानी कहने का मतलब CW यानी प्रकाश का वेग जल में कितना हो जाएगा 2.25 इंटू 10 पे पावर क्या हो गया 8 मीटर पर सेकंड। इसी हिसाब से आपका कुछ क्वेश्चन है जो फटफट बनाइएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन रहेगा कि प्रकाश का वेग आपको निकालना है, प्रकाश का वेग है ना ज्ञात करना है, ज्ञात करें शीशे में, शीशे में है ना, हम म्यू जी दे देते हैं 1.5, ठीक है। दूसरा हीरे में, ठीक है, और म्यू डायमंड हम दे देते हैं आपका 2.4। इतना आपको निकालना है, ये आपका क्या रहा क्वेश्चन रहा, निकाल करके और इसका वैल्यू आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ठीक। बस आज के लिए इतना ही। लाइट का फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट लेसन, चैप्टर नहीं लेसन समाप्त हुआ, जो आपका था तरंग, इंट्रोडक्शन और कम तरंग। तो आज ये लेसन आपका समाप्त हुआ। अगला जो लेसन होगा हमारा उसको हम लोग कहेंगे प्रकाश का परावर्तन, यानी जो दूसरा लेसन है हमारा। और ये जो है ये हम दो पार्ट में लेके आए हैं तरंग को। पहला में इंट्रोडक्शन है और प्लस इससे पहले वाले पार्ट में आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा और उसमें आपको सारा का सारा मिलेगा यांत्रिक तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग में अंतर, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य में अंतर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो वो है, ठीक है। तो इसको देखने से पहले उसको देखें या इसको देखने के बाद उसको जरूर देखें, ठीक। थैंक यू।